पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है, हमारा यीशु कहाँ है। ये ऐसे क्यों कहने पाए, मैं बताता हूं। लिखा है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो होती हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। जितने भी मूर्ति, मैं रिपीट करता हूं, कहीं की भी हो, किसी की भी हो, जो नाम ले लीजिए, वो नाम की बात कर रहा हूं, उस मूर्ति की बात कर रहा हूं। कहता है कि उन लोगों की मूर्तियां सोने चांदी की तो होती हैं, वे मनुष्य की हाथ की बनाई हुई होती है। उसको नाक मनुष्य देता है, उसको कान मनुष्य देता है, उसको चेहरा पे आंखें मनुष्य देता है, हाथ पैर मनुष्य बनाता है। और लिखा है कि वचन 5 कहता है कि उनके मुंह तो रहते हैं, उनको मुंह है, देखो क्या कहता है, परंतु बोल नहीं सकते, आंख है परंतु देख नहीं सकते, कान है परंतु सुन नहीं सकते, नाक है सूंघ नहीं सकते, हाथ है परंतु किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, पांव है परंतु चल नहीं सकते। और लिखा है कि अपने कंठ से कुछ शब्द निकाल नहीं सकते। अब वचन 8, जैसा मूर्ति है, जैसा वे हैं, वैसे उनके बनाने वाले सब, उन पर भरोसा रखने वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। एक है बनाने वाला, दूसरा उसके ऊपर भरोसा रखने वाला, वो वैसे ही हो जाते हैं। अब आप सोचिए, परमेश्वर यहां पर बोलना क्या चाह रहा है, और शद्रक मेशक अबेदनगो राजा को चैलेंज दे रहे हैं ना। इसको देखिए, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। जब से सुसमाचार दुनिया में आया, मैं रिपीट कर दूं कि जब से सुसमाचार दुनिया में आया है, तब से मसीहों पर सताव और जाने जिंदगियां जाने केवल 90% का मूर्ति पूजा के वजह से गई है। आप नहीं समझे, समझाता हूं। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा ना, अगर तुम हमारी मूर्ति के आगे नहीं झुके, हम तुमको मार देंगे। तो जब से सुसमाचार है, मैं पहले सेंचुरी से लेकर 21वीं सदी तक की बात कर रहा हूं, फ्रॉम 1st सेंचुरी टू 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं। अभी तक जितने भी जाने गए, 90% जाने मसीहों के, जो क्लेश, जो सताव, इवन आज भी कई कंट्रीज में, चाइना जैसे, नॉर्थ कोरिया जैसे, अफ्रीका जैसे कंट्री में, इवन हमारे भारत में, ऐसे कई जगहों पर बीच में 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो बच्चों को मारा गया था छत्तीसगढ़ के रायपुर में, सड़क पे जो किया गया था, वो भी वजह एक ही है। जैसे हम कहते हैं हमारी सुनो, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हम कहते हैं उसका नाम लो तो तब लेंगे। अरे क्यों, हमारी आंख खुली है, हमें सत्य पता चला है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, और वही चीजें आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन पारसी है, आदिवासी है, यहूदी है, ये चक्कर नहीं है। यहाँ बात है एक सच्चे परमेश्वर की, और यहाँ बात है इंसान की। कोई भी इंसान, वो टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, वो इंसान बनकर ही पैदा होता है। जब नर्स बच्चा लेकर आकर माँ बाप को देती है ना, वो ये नहीं कहते कि हिंदू पैदा हुआ, वो नहीं कहते कि मुस्लिम पैदा हुआ, वो कहते हैं तुमको या तो लड़का हुआ है या तो लड़की हुई है। क्या बात करते हो यार, ये है असली धर्म इंसानियत का। लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं, लूसीफर जो कि सबका बॉस बनकर बैठा है, कठपुतली की तरह सबको चला रहा है, जो कि एक आ रहा है और उसका नाम है यीशु, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। आप जैसा प्रतिक्रिया देना चाहो दे सकते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो वापस ये स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। जितनी जाने सुसमाचार के लिए गई हैं, 90% तक सिर्फ मूर्ति पूजा के लिए, हम नहीं मानेंगे। और मैं समझता हूं आज का चैप्टर समाप्त होते होते अगर किसी का विश्वास अभी ढीला ढूला है, मैं चाहता हूं टाइट हो जाए। आप कहीं कहीं ढीले पड़ रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आप कि हमको ऐसे 3 कैरेक्टर, जिसका नाम है हनन्याह, मिशेल और अजर्या, ये तीनों आज हमको चैलेंज दे रहे, खुद को, मुझको, आपको, सबको, कि हम जैसे डटे रहे वैसे तुमको यीशु के लिए डटे रहना। ये संदेश, ये टीचिंग के माध्यम से आप सभी के बीच में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको देखिए, 2 कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 16-17। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक से सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। नीचे जैसा आपको प्रतिक्रिया देना है आप लोग दे सकते हैं। 2 कोरिन्थियों 6 का 16 से 17 देखते क्या लिखा है। लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के का मंदिर हैं। लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है इसलिए प्रभु कहता है, क्या कहता है, उनके बीच में से निकलो, और कहता है कि अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लिखा है कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध।
अगर कोई कैथलिक मुझे देख रहा है अभी, आप कहां से भी हो मुझे नहीं मालूम, मेरे कुछ दोस्त भी हैं कैथलिक्स, यार आपको भी कहना चाहता हूं, आप जो रोजरी को रखकर उसको जो करते हो ना रोजरी के साथ, वो भी आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। आप क्रॉस पहनते हो ना गले में, और क्रॉस को रखते हो, चूमते हो, पर्स में यीशु की फोटो रखते हो, वो तक मूर्ति पूजा है। वो तक मूर्ति पूजा है। आप गले में एक वचन निकाल के रखो, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 निकाल के रखना, ठीक है ना। दूसरा राजा 18 का 4 निकाल के रखना। मैंने नहीं डाला क्योंकि यहां पर परमेश्वर जब लीड करता है तो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है ना। सो मैं कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, हमारी पूरी जनरेशन कैथलिक है, और ये मैं पहला जनरेशन हूं, और मेरा एक और भाई है, वो हम सेकंड जनरेशन है, यानी कि हम 2 लोग हैं जो वहां से बाहर निकले। सच को जाना, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं, कभी नहीं। मैं पेंटिकोस्टल हूं, कभी नहीं। मैं कैरिस्मेटिक हूं, कभी नहीं। मैं हलाना हूं, मैं फलाना, मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ यीशु का राज्य का बच्चा हूं, मैं उसका संतान हूं। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ हिज किंगडम। ये है हमारी पहचान। हम किसी प्रकार के कोई डिनोमिनेशन में नहीं है, हम कोई क्रिश्चियन नहीं है। मैं आपको ये भी साबित कर दूं कि यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए, दुनिया में क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए आया ही नहीं। धमकी की चोट पे बोलता हूं, निकाल के दे दीजिए, ओपन चैलेंज है, 9982335777 मेरा नंबर है। आप चाहिए तो उसको पॉज करके सुन लेना बाद में, जो नंबर मैंने बताया। अगर किसी को पता चल गया कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है, मैं फेसबुक पर यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। आप है मेरे साथ में। आपको यह समझना होगा कि यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने नहीं आया ना। दोस्तों, मैं जैसे ये बता रहा था कि परमेश्वर को बिल्कुल मूर्ति पसंद है, तो रोजरी, क्रॉस, या यीशु की फोटो, या मरियम की फोटो, या घर पर ऑल्टर। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में हम मूर्ति इसलिए रखते हैं ताकि वो हमको परमेश्वर की याद दिलाता है। तो एक घटना घटी थी, मैं आपको बीच में रखने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि मूसा के टाइम पे जब इस्राएलियों ने पाप किया, गलती करी गिनती की किताब में, तो सांप को भेजा गया, सांप को भेजा गया, और वो सांप होगा कि डैनियल राज, जिसको आप अभी सुन रहे हैं, मैं उत्पत्ति की किताब के कुछ अध्याय जिसके ऊपर राहुल आर्या, जाकिर नाइक और सनातन धर्म वाले बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाते, मुझे पता चला इन दिनों में। सो मैं उस सभी को क्लियर करूंगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को जो वो उठाते हैं उसको भी क्लियर करूंगा, और साथ ही साथ वो तो शुक्र है कि हम चुप बैठे हैं। हम तुम्हारी पुस्तकों में, यानी कि तुम्हारे ग्रंथों में अभी नहीं घुस रहे हैं। अगर हम घुसेंगे तो चितड़े फाड़ देंगे। ये बात याद रखिए। जितने भी लोग सुनते हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो इस तरीके से हमारे बाइबल पे, परमेश्वर के वचन पे प्रश्न उठाते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है पहली बात तो यीशु के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाने की। लेकिन अगर हम तुम्हारे आप में आ गए, मतलब तुम्हारे अंदर आ गए, तो फिर बता देंगे फिर क्या चीज है, ठीक है ना, जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे और ना तुम्हारे पूर्वजे दे पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। मसीह लोगों, जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, मैं आपको वापस कहता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको इनकरेज करता हूं कि चुपचाप नहीं बैठना। बहुत हो गया गिटार और बहुत हो गया कीबोर्ड, और हमारे वचन पर, यीशु के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। एक विचित्र प्राणी है जिसका नाम है जाकिर नाइक। वो कहता है कि यीशु क्रूस पे मरा ही नहीं। मूर्ख है वो, मूर्ख है वो। उसको पता ही नहीं है कि वो टीवी पे, चैनल पे, यूट्यूब पे क्या बकवास करते रहता है। तो ऐसे लोग बहुत खड़े हो रहे हैं, और ऐसे लोग और भी खड़े होंगे। आज नहीं तो कल, देर सवेर उसकी तो मृत्यु हो ही जाएगी। लेकिन वो बहुत सारे अपने चेले चपाटे बना रहा है, और ऐसे लोग मुझे भी आजकल में सवाल करें, मैं जब बात करने जाता हूं तो वो बात अलग है कि वो सामने नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं समझता हूं कि अगली पीढ़ी और अभी जो पीढ़ी है, उन सभीयों को वचन में मजबूत होना होगा। जैसे 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16 अगर आप पढ़ोगे तो क्या है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं। मतलब परमेश्वर कहता है जो प्राचीन काल की बातें हैं, जो आरंभ से ही है, उसको परमेश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर में ही हूं, ईश्वर मैं ही हूं, ईश्वर मैं ही हूं, ईश्वर यहोवा ही है, एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। ना लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है। वो चाहे इधर का हो, उधर का हो, ऐसा वाला, वैसा वाला, कैसे वाला, वो कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। फिर कहता है मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से इस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो भविष्य की बातें कौन जानता है? परमेश्वर।
इस पृथ्वी पे, इस प्लैनेट पे एक भी माई के लाल ऐसा नहीं मिलेगा जो यहां परमेश्वर के जैसा नहीं मिलेगा। वो चाहे पत्थर का ईश्वर हो, वो पत्थर, पेड़ पौधे, क्या कहते हैं, आकाश, पृथ्वी, समंदर के अंदर कहीं का भी हो, परमेश्वर यीशु जैसा, यहोवा जैसा ऐसा लिखा है कहीं नहीं है। इसलिए तो इसका हमको घमंड है, मुझे घमंड है, और मैं लेके चलता इसलिए इतने डंके के चोट पे बोलता हूं कि परमेश्वर यहोवा जैसा कोई नहीं है, और ना कभी था, ना कभी होगा, और ना ही अभी है। तो बात ही करना भूल जाइए। कहां से लेकर आते हो तुम अपनी अपनी कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता, ना जिसका कोई तथ्य है, ना जिसकी कोई शुरुआत है, ना जिसका कुछ है। अचानक से आ जाते हैं आप लोग और हमको चैलेंज देते हो कि तुम्हारा परमेश्वर को साबित करके बताओ, तुम्हारी हैसियत है, तुम खुद को समझते क्या हो आप विश्वासियों, जो परमेश्वर के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। पद 7 से लेकर, क्षमा करें, अध्याय 7 से लेकर 12 तक, अध्याय 7 से लेकर 12 तक आपको मूर्ति को, जो पैर पे आके लगता है, वो पत्थर, वो रॉक जो पहाड़ से निकला, जो खुद से निकला ना, उसको किसी ने पैदा किया। इसलिए यीशु मसीह को किसी ने पैदा नहीं किया, यीशु मसीह सबको पैदा करता है। मरियम के पेट में कैसे आया, तुम्हारी औकात क्या पूछने की, बताइए। कुछ लोग पूछते हैं, मुस्लिम सब पूछते हैं, जाकिर नाइक पूछता है, यीशु मसीह मरियम के पेट में कैसे आ गया। क्या बात करते हो यार, तुम कहां से आ गए। हाँ, जिस परमेश्वर ने तुमको बनाया तुम उसको सवाल पूछोगे। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्राचीन युग पुत्र, प्राचीन युग पुरुष, मानव पुत्र, प्राचीन युग पुरुष, दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रकाशित वाक्य 5 का 5 लिखा है, यहूदा का गोत्र का सी, ये है प्राचीन युग पुरुष। फिर कहता है प्रकाशित वाक्य 5 का 6 में, प्रकाशित वाक्य 5 का 6 में, मानो वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। मुस्लिम्स कहते हैं, राहुल आर्या कहता है, सनातन धर्म वाले कहते हैं, अगर ये परमेश्वर है, ये मार कैसे खा गया। तुम मूर्खों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह को मारने की ताकत किसी में नहीं है, यीशु मसीह को छूने तक की ताकत किसी में नहीं है, यीशु के पास में उल्टा सवाल करने की ताकत किसी में नहीं है। यीशु को पकड़ने आए थे रोम के सिपाही, जैसे पूछा यीशु कौन है, यीशु ने कहा मैं हूं, नीचे जमीन पे गिर गए। आप लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह अगर परमेश्वर होता, खुदा होता, अगर खुदा ही होता, ये मार कैसे खा रहा है। कुछ मूर्खों ने बीच में टाइप करा था फेसबुक के ऊपर कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर खुद को नहीं बचा सका, मार खाते खाते मर गया, उसके शरीर में कपड़े नहीं थे, वो तुमको क्या बचाएगा, हमको क्या बचाएगा। ऐसे खुदा के रिलीजन को मानने, माफ करें, ऐसे परमेश्वर के रिलीजन को मानने से अच्छा है हम हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। यीशु मसीह को मार खाना पड़ा तुम्हारे पापों के लिए। यीशु मसीह मनुष्य बना, फिलिपी किताब उसका 2 अध्याय वचन 5 से कहता है, परमेश्वर होकर वो मनुष्य बना। क्या बात करते हो। पहला तिमोथी 3 का 16 कहता है, परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ है, ये मिस्ट्री है। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों का रूप से निकाल, परमेश्वर के रूप से निकालकर मनुष्य के रूप में पैदा किया। यूहन्ना की किताब उसका 1 का 1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। लेकिन वही 1 का 14 कहता है, देहधारी होकर फ्लैश में आकर प्रकट हुआ। क्यों? मानव जाति को बचाने के लिए। मानव जाति को बचाने के लिए। जिस दिन न्याय होगा ना, सब कौमों का, सब इंसानों का जिस दिन न्याय होगा ना, ये देख लो, कौमों को वापस दिखा देता हूं, लिखा है कौमों को, भिन्न भिन्न भाषा वालों को, सबके सब सिंहासन के सामने ऐसे खड़े रहेंगे। नेता हो, अभिनेता हो, टाटा टाइप हो, अंबानी टाइप हो, बिरला टाइप हो, लंदन के प्रिंस हो, या दुनिया के रोडपति करोड़पति, तुम कोई भी हो, सब ऐसे खड़े रहेंगे यीशु के सामने। और यीशु मसीह उस दिन पूछेगा, मेरे बेटे का, परमेश्वर पिता पूछेगा, मेरे बेटे का लहू बहाया था, उसका तुमने कीमत क्यों नहीं चुकाया, तुमने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया। तुम तो बहस में पड़े हो ना, ये खुदा का बेटा, ये यीशु खुदा कैसे होता है, तुम इस बहस में पड़े हो। तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई यार, तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई। सब ठीक चल रहा है, तब तक तो तुम्हारी गाड़ी छूट गई। देखो मैं कुछ बताता हूं, मुझे मालूम 1 घंटा हो गया, एक्सक्यूज मी जी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने लोग सुने, विश्वासी अविश्वासी, सब सुनो। बस में, बिल्डिंग में, फ्लैट में, मॉल में बम रखा है, ठीक है ना, बम रखा है, आतंकवादियों ने बम रखा है। अब एक अनाउंसमेंट होता है, बम रखा है गाड़ी में, बस में, मॉल में, बिल्डिंग में, भागो। तो विचित्र लोग, अच्छे लोग क्या करेंगे, भागेंगे।
यार थैंक यू, आपने अनाउंसमेंट किया, आपकी वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन विचित्र मूर्ख फुलिश पीपल क्या करते हैं पता है? जो अनाउंसमेंट करता है उसी को पूछते हैं, तेरे को कैसे पता बम रखा है? तूने बम को देखा क्या? बम किस तरह का है, कितने वोल्टेज का है, कितना पावरफुल है, तूने देखा क्या? ऐसा पूछते बैठेंगे तो भैया फट के छितड़े हो जाएंगे तुम्हारे। फट के छितड़े हो जाएंगे तुम्हारे। आप है मेरे साथ में। आपको पता है जितने जितने जो ट्विंस टावर है ना अमेरिका का, अगर उनको पहले पता होता ना कि यहाँ पर ऐसा हादसा होने वाला है, उस दिन उस सुबह कोई ऑफिस नहीं जाता। लेकिन बेचारों की मुसीबत क्या हो गई उनको पता ही नहीं चला। ऐसी मौत मरी है वो। ऐसे कितने आतंकवादियों ने बम डालकर पूरे दुनिया को हिला के रखा है। ये बात सच है, ये बात सच है, सही है कि नहीं? लेकिन आपको पता है इससे भी खतरनाक बम फटने वाला है, जिसको कहते हैं नरक, जिसको कहते हैं हेल। वो नरक की भविष्यवाणी, वो नरक का प्रचार यीशु मसीह अभी से कर रहा है। और तुम उसी को सवाल कर रहे हो कि बम तुमने देखा क्या? तुमने वो बम कितना बड़ा है, ये सच है झूठ है? क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या बकवास चल रहा है? पहले जान बचाओ ना। अच्छा कुछ लोग ये भी बोलते हैं डैनियल भाई हमारी मर्जी, आप कौन होते बोलने वाले? तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि जब तुम टीवी देखते हो ना, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी चैनल देखते हो, तुमको अच्छा लगता है तुम देखते हो, नहीं पसंद आता है तुम उसको स्विच करके दूसरा देख लेते हो। वह सवाल करते हो कि तुम स्विच करके दूसरा देख लेते हो। वैसा मेरा करो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो चेंज करो। मैंने कहा जबरदस्ती किया है, लेकिन उल्टा मेरे से क्यों सवाल करते हो कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार बोल रहा हूं, मुझे बोलना है बोल रहा हूं, मुझे कहा गया बोल रहा हूं, बाइबल कहती है बोल रहा हूं, यीशु ने कहा 2020 साल पहले इसलिए बोल रहा हूं। तुमको नहीं पसंद है, अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, तुमको नहीं पता पसंद है तो छोड़ दो ना। हम कहा तुम्हारे घर पे आके जबरदस्ती तुमको बुला रहे। और ये बैगराइज क्या लगा के रखा है? आपको बैगराइज दे देंगे, तुम्हारी औकात है बैगराइज देने के? तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, वॉल पे जाके देखा तुम्हारे कपड़े ढंग के नहीं है, तुम्हारे ऊपर से लेके नीचे से पता चलता है तुमको खुद को खाने की तकलीफ हो रही है, तुम हमको बैगराइज दोगे? थोड़ा बात को ठीक से समझा करो और फिर बोला करो। समझ में आ रही है? हाँ। ना वापस कहता हूं दोस्तों, ऐसा था यीशु मसीह। तो जितने मुस्लिम्स हैं और जितने सनातन धर्म वाले, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर इसको तुम नहीं समझे तो भैया खत्म, इसको नहीं समझे तो खत्म। बेमतलब का बकवास मत किया करो। और दूसरा, लगने दो, तुमको तो लग ही रहा होगा, लगने दो, बंदर मत बनो। बंदर का मतलब क्या मालूम है? तुम दूसरों को देखते हो और वैसी कॉपी करते हो। तुमको किसी ने बता दिया इसलिए तुम बोलते हो। तुम्हारा खुद का स्टडी रखो ना। आप स्टडी करो। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, स्टडी करके आओ फिर बात करो। पहले बैठो, स्टडी करो, फिर तुमको पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। तुम पढ़ो ना अपनी ग्रंथ, तुम पढ़ो ना अपना कुरान, तुम फिर आओ पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। मैं वापस कह रहा हूं, शुरू में बोला था नहीं घुस रहे तुम्हारे में, मत घुसो हमारे। बात नहीं समझ में आती है छोड़ दो। जबरदस्ती ना हम कर रहे हैं ना तुम करो। और हमारे ऊपर कोई वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इतना टाइम पड़ा तो जाओ समाज सेवा करो। ये बकवास क्यों? मैं वापस कह रहा हूं, हम इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए। नहीं समझ में आता मत समझो ना दोस्तों। प्रकाश शिवा के 5-5 टाइम नहीं है, बता देता हूं फिर भी। एक होता है यीशु के फॉलोवर, एक होते हैं क्रिश्चियंस। लगेगी मिर्ची, बोलता हूं, वापस आता हूं। एक होते हैं यीशु के फॉलोवर, दूसरे होते हैं क्रिश्चियंस। मैं रिपीट कर देता हूं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। वी आर नॉट एट ऑल क्रिश्चियंस। हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। मैं वापस कहता हूं, मेरे भाई को आराम से बोल, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम यीशु के फॉलोवर्स हैं। इसमें एक भी जगह पे यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड है आपको नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन मिल गया, डैनियल राज फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ देगा और आप जो कहोगे मैं करूंगा। नहीं मिलेगा। वो राहुल आर्या हो, मैं उसको पूछता हूं, जाकिर नाइक हो, मैं उसको पूछता हूं, और उसके जैसे बाकी जितने भी, मैं सबको पूछता हूं, मुझे बाइबल में से निकाल के बता कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है। आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वापस कहता हूं कि जिसको 18 पता होता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैर के पास बैठ के सीखोगे। ये घमंड की बात नहीं है, ये अकल की बात है। बात को समझा करो, ठीक है ना? वापस आता हूं, लिखा है कि तब मेरी इच्छा हुई कि मैं चौथे पशु के संबंध के विषय में पूछूं, क्योंकि उसको पता था कि ये चौथा पशु डेंजर है। रेवलेशन चैप्टर 13 आप देख लीजिए, 666
जिसमें अकल हो वो इस पशु को समझ ले, नंबर को समझ ले। और यहां पर मैंने डाल दिया 666 मतलब एंटी क्राइस्ट का किंगडम, एंटी क्राइस्ट का किंगडम। अब वो जितने भी लोग हैं ना, तुम अपने अपने ग्रंथों को लेके बैठो, ये आ रहा है तुम्हारा बाप, ये आ रहा है तुम्हारा बाप, ये राज करेगा पृथ्वी पे, ये राज करेगा पृथ्वी पे। वापस बोल दूं, किसी को नहीं मिला ये दर्शन। इस यूनिवर्स में ऐसा एक भी धर्म का पंडित या मौलाना या पादरी या कोई भी नहीं मिला। ये परमेश्वर ने दानियल को दिया द बुक ऑफ डैनियल में, ये परमेश्वर ने जॉन को दिया द बुक ऑफ रेवलेशन में, और कहा जॉन को कि किताब को बंद नहीं करना। डैनियल को बोला किताब बंद कर दे, लेकिन जॉन को बोला किताब नहीं बंद करना, बल्कि उसको कहा कि डैनियल राज को दे, जितने 10% पास्टर्स है उनको दे। आत्मिक बातें समझ जाइए, आज के युग पीढ़ी को दे, आज के कलीसिया को दे, पहली सदी की कलीसिया 21वीं सदी की कलीसिया को दे, और उनको कहा कि प्रचार पे प्रचार करो, शिक्षाएं पे शिक्षाएं दो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को अवेयर करो। यही काम अभी मैं कर रहा हूं। प्री रैप्चर, नॉट मिड रैप्चर, पोस्ट रैप्चर। हम हैं प्री रैप्चर, यहाँ पे हम नहीं है, लेकिन यहाँ पे है यहूदी, यहाँ पे है यरूशलेम, यहाँ पे है इज़राइल, जिसने यीशु को तिरस्कार किया था पहली सदी में। ये अभी तक नहीं मानते, मत्ती के 28वें अध्याय के अनुसार ये अभी तक नहीं मानते कि यीशु मसीह मरियम से पैदा होकर यीशु मसीह क्रूस पे मरकर जी उठा है। ये नहीं मान रहे अभी तक, लेकिन ये यहां मानेंगे, ये यहां मानेंगे, क्योंकि इनको प्रचार किया जाएगा 1,44,000 के द्वारा, इनको प्रचार किया जाएगा 2 गवाहों के द्वारा, इनको प्रचार किया जाएगा उन लोगों के द्वारा जो उस वक्त में वहां पर होंगे इस पृथ्वी पर। वो तब की बात है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग अभी तक समझ रहे हैं ना। वचन 22 को माफ कर, ऐसा कर कर ये प्रार्थना कर रहा है, और इसका अंत बहुत अच्छा है, मैं आपको रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर दया सागर है, और लिखा है क्षमा का खान है, मतलब वो क्षमा का गोडाउन है, और वहां से एक क्षमा निकली, वहां से एक रास्ता निकला, वहां से एक दया निकली, जो यहूदियों के लिए भी तब भी और अब भी और आगे भी, अन्य जातियों के लिए तब भी और अब भी आगे भी। मैं इसी वजह से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा कोई हिंदू भाई, मेरा कोई मुस्लिम भाई, या फिर बुद्धिस्ट या पारसी या यहूदी आदिवासी अगर सुन रहा है, वो इसलिए नहीं सुने क्योंकि मैं क्रिश्चियनों का प्रतिनिधि हूं, जी नहीं, मैं क्रिश्चियनों का फादर हूं, जी नहीं, मैं क्रिश्चियनों का बाइबल टीचर हूं, जी नहीं, मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं, मैं उसके वसीले से बात कर रहा हूं। क्रिश्चियन धर्म नहीं है बाइबल में, क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह का राज्य है बाइबल के अंदर, उसका किंगडम है बाइबल के अंदर, उसके वसीले से बात कर रहा हूं आप लोगों से। अगर आप लोग सुन रहे हैं, तौबा करिए, माफी मांगिए, लौट कर आइए। जो मूर्ति पूजा, जो पाप, जो भ्रष्टाचार, जो झूठ लालच आप लोग कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में जैसे ये लोग आए हैं आप भी आने पर होंगे, आप भी आने पर होंगे। आप नहीं जानते, लाखों लोग सिर्फ अभी कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लाखों लोग पूरी दुनिया में, लाखों लोग। कभी सोचा था एक साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने वालों, कभी सोचा था आज अलग अलग बैठना पड़ रहा है, एक साथ कंधे पे हाथ रखकर घूमने वालों, आज आपको पता चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, घर पर रहकर एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते आप। ऐसी मुसीबत क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है ये इतना चिपक गए एक दूसरे से कि मुझसे अलग हो गए। मैं क्रिश्चियनों से भी बात कर रहा हूं, मैं मसीहों से भी बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनों से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर से बात कर रहा हूं, जो यीशु के अनुयायी है। आप सोचिए कि क्या परिस्थिति लाकर खड़ा कर दिया, जिसके लिए दानियल यहां पे प्रार्थना कर रहा है ना दोस्तों। क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है, वचन 12 में देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। वैसी सारी धरती पर कहीं नहीं घटी, इतिहास गवाह है, वो चाहे उस वक्त के राजा हो, उस वक्त के एम्परर हो, उस वक्त में सिकंदर जैसे बादशाह हो, उन सभियों को पता था कि यरूशलेम पर इतनी विपत्ति क्यों। नबूकदनेस्सर राजा को पता चल गया कि मैं यरूशलेम से बंदी बनाकर लेकर आया, खुद की ताकत पर नहीं, परमेश्वर ने उनको मेरे हाथ में किया, तब जाकर मैं जीता हूं। बादशाह सिकंदर पीक पे था, पीक का मतलब आप समझते होंगे कि वो बिल्कुल युद्ध पे, बिल्कुल कगार पे था, पूरी दुनिया को जीत लिया था। उम्र क्या थी? 33, 34, 36 के आसपास में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसको तक को पता चल गया था अगर मैं जीत पाया हूं तो क्यों जीत पाया हूं, मेरी ताकत नहीं है। मरते मरते बोल कर गया, क्या जीता, क्या पाया और क्या लेकर जाना। ये मैसेज उसने पूरी दुनिया को दिया। परमेश्वर ये हलचल क्यों कर रहा है? ताकि लोगों की अकल ठिकाने आए। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर सत्ता बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर एक रात में कुर्सी बदल सकता है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, या लंदन का प्रिंस हो, या दुनिया का कोई भी ताकत हो, एक चुटकी में परमेश्वर सत्ता बदल सकता है। क्या बात करते हो तुम?
यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस पृथ्वी पे मनुष्यों के बीच में अगर कोई राज करता है तो वो परमेश्वर। मैं बता चुका हूं दानियेल के कई चैप्टरों के अंदर। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, खास करके राजा नबूकदनेस्सर को 4थे अध्याय में उसने बिल्कुल खुलकर बताया, जब तक तुझे यह एहसास नहीं होगा कि परमेश्वर मनुष्यों में राज करता है, तब तक ये बात को समझना होगा। वापस कहना चाहता हूं, मुझे कौन सुन रहा है मुझे नहीं मालूम, ये वीडियो जहां तक पहुंच रही है आपको यह एहसास होना चाहिए, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह क्रिसमस का दिन का छोटा बेबी नहीं है। मत बना के रखो उसका बेबी। वो हर साल पैदा नहीं होता, वो हर साल मरता नहीं है, और वो हर साल जिंदा नहीं होता। वो एक बार पैदा हुआ था बेबी बनकर, एक बार भरा क्रूस के ऊपर, फिर हमेशा के लिए जी उठा। आज वो बेबी नहीं, सबका बाप है, वो सबका बाप है। यह बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। उसको बेबी बना के रखा है 50% कैथलिक वालों ने। कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, क्रिसमस आपका कपड़ा पहनते हो, घर को पेंट लगाते हो, केक और बर्थडे का टाइप का काम करते हो, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि वो दुनिया में क्यों आया, वो दुनिया में क्यों आया ना। बहुत सारा दिमाग में आ रहा सर, लेकिन वक्त को भी ख्याल रखना है। लिखा है कि ऐसी कोई परिस्थिति। देख लीजिए, वाह ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एंजल्स का मैनिफेस्टेशन चाहिए, मतलब एंजल्स मुझे दिखना चाहिए। परमेश्वर पूछ रहा बेटा क्यों। कुछ लोग आजकल सिखा रहे हैं कि 2-2 घंटा स्वर्ग का दर्शन देखने मिलेगा, 2-2 घंटा स्वर्गदूत को देखने मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? क्या तुम ऐसा कुछ कर रहे हो परमेश्वर के लोगों के लिए? क्या दानियेल के जैसे पश्चाताप में बैठे हो? क्या दानियेल के जैसे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हो? तब परमेश्वर वेग से ऐसे ऐसे भेजेगा स्वर्गदूत। पहले ट्रैक पे तो आओ, इसको 20 करो या जो भी करो, ट्रैक पे तो आओ। परमेश्वर कहता है कि मैंने वेग से अपने स्वर्गदूत को भेजा, और कहता है कि जाकर दानियेल को बोल कि दानियेल तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कैन यू बिलीव दिस? मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर गूंगा नहीं है, परमेश्वर अपंग नहीं है, परमेश्वर के हाथ है, वो काम कर सकता है, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो उसके पास में बैठे। ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के हृदय को निचोड़ दे, ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। दोस्तों आपको ये बात को समझना होगा। इसलिए तो लिखा है ना कि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 16-17 जरा पढ़ते हो। कैसा लग रहा है दोस्तों बताइए, नीचे टाइप करके बताइए, या फिर आप जैसी प्रतिक्रिया देकर बताना चाहते हैं आप लोग बता सकते हैं। मैसेज मुझे करना चाहे जैसे आपको ठीक लगे। मकसद यही है, मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस दानियेल की पुस्तक से क्या काम कर रहा है। और मुझे एहसास हुआ है, मुझे काफी लोगों ने कहा है कि दानियेल भाई, जब से आपने दानियेल की स्टडी या प्रकाशित वाक्य की स्टडी या रैप्चर की स्टडी सुनी है, या फिर उसके पहले जो भी 5 मिनट की वीडियोस आप बना रहे, हम यीशु के नजदीक आए हैं। और ना ही मैं अपना अकाउंट नंबर देते घूम रहा हूं। मेरा एक भी स्लाइड में आपको अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, और मेरा कौवा, आप समझ गए होंगे, मेरी रोटी लेकर आता है, जैसे एलिया के लिए उसका रोटी लाता था। आप है मेरे साथ में। लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के स्वर्ग को हिला दे, जो परमेश्वर के दूतों को हिला दे और यीशु को काम करने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे दानियेल वापस चाहिए, ऐसे दानियेल वापस चाहिए, ऐसे दानियेल वापस चाहिए। क्या ऐसे दानियेल हमको मिलेंगे जो कि हेजेकियेल की किताब 22-30 में हमने पढ़ा? ऐसा वो एक लड़का मिलेगा जो परमेश्वर का काम करते। मुझे नहीं पता आज कितना टाइम जाएगा, लेकिन मजा आएगा। उसने मुझसे कहा है देने की अभी निकल आया हूं, लेकिन मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। मुझे भेजा गया है स्वर्ग से दानियेल, मुझे भेजा गया है तेरे लिए, ताकि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता की बात कर सकूं, मैं तुझे समझा सकूं, मैं तुझे बता सकूं कि क्या चल रहा है दुनिया में, मैं तुझे बता सकूं कि क्या क्यों ऐसी हालत है यरूशलेम में, मैं तुझे बता सकूं कि क्यों चल रहा है इजराइल में ऐसी हालत, और मैं साथ में तुझे यह भी बता सकूं कि 21वीं सदी में आज क्या चल रहा है। 21वीं सदी में आज क्या चल रहा है। मैं वापस कहता हूं, मेरे साथ में बने रहे। 1900 लोग, 1900 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, सिर्फ आज आप ऑफलाइन नहीं जाना, आखिरी तक बैठकर सुन लेना भैया, आखिरी तक बैठ के सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनिए। तो वो स्वर्गदूत कहता है कि मैं तुझे बुद्धि की बात बताऊंगा। तू प्रार्थना कर रहा था ना, टाट ओढ़कर प्रार्थना कर रहा था ना, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था ना, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था ना, ले मुझे भेजा गया है और मैं तुझे बताता हूं कि अभी बुद्धि की बात क्या। आइए देखते उसने क्या कहा। वचन 23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, या निकल गई परमेश्वर यहोवा की ओर से, एलोहिम की ओर से, पुत्र पिता पवित्र आत्मा की ओर से कि गैब्रियल नीचे जा, गैब्रियल दानियेल के पास जा, गैब्रियल दानियेल की प्रार्थना के पास जा और उसको बता कि दानियेल को बता कि क्या होने जा रहा है, क्या होने पर है। उसका मैसेज लेकर गैब्रियल आया है नीचे और वो कहता है क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, तू अति प्रिय ठहरा। मैं आपको बता दूं,
अभी थोड़ा सा लगेगा सबको, खास करके गाने गाने वालों को। आप गाना गाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो प्रार्थना में बैठे, और प्रार्थना वाले परमेश्वर को प्रिय लगते हैं, वचन वाले परमेश्वर को प्रिय लगते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनको वो प्रिय लगते हैं, जो दूसरों के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं उनको प्रिय लगते हैं। सब ठीक है, उनको प्रिय लगते हैं। और परमेश्वर कहता है ऐसे प्रिय ठहरा तू, ऐसा प्रिय ठहरा तू। मैं चैलेंज देता हूं आपको, ये स्टेटमेंट खुद के लिए बुलवा लो, ये अपने मरने से पहले परमेश्वर से ये स्टेटमेंट बुलवा लो, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय ठहरा है। तू प्रार्थना करता है ना, मेरा प्रिय ठहरा, मेरे वचन को फॉलो करता है, तू मेरा प्रिय ठहरा, तू देश के बारे में सोचता है, मेरा प्रिय ठहरा। 5-6 साल से मुझे भी ये चीज ने मजबूर कर दिया, नहीं तो मैं भी आपकी तरह गाना गाते, सूफी कव्वाली मनोरंजन करते हुए घूम रहा था। लेकिन 5-6-7 साल से मुझे पता चला कि प्रभु तेरे लोग नाश हो रहे, उनके लिए कुछ करना है। यही वजह है कि ये आदमी कम से कम 7 साल में अपनी खुद की गाड़ी लेकर पूरे भारत में ट्रैवल करा। 30 से 35 हजार पास्टरों को ट्रेन कर चुका हूं, और गांव गांव गली गली उनको ट्रेन कर चुका हूं कैसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना। ये मकसद है हमारा। हम मसीह इसलिए नहीं बने कि गिटार लें और शो करें और खुद को गॉस्पल सिंगर घोषित करें और खुद को एंटरटेन का घोषित कर दें और खुद को जो है इंटरनेशनल फेमस कर दें और खूब पैसे कमाएं। अपने गाने बेच रहे हैं, अपने प्रचार बेच रहे हैं। मुझे किसी ने अभी का नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा कि डैनियल भाई हमने अपने सेवकों से कहा मुझे रेवलेशन की स्टडी दे देंगे, लेकिन आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। बोला फीस कितनी है? बोला 3000 पहले डालो। मतलब यीशु का वचन को सिखाने के लिए वो पास्टर अपने लोगों को कहता है कि फीस दो। बड़े शर्म की बात है। बीच में कुछ लोगों ने अभी डाला था, मैंने देखा था फेसबुक और यूट्यूब पे, कहते हैं कि पहले हम फ्री में देते थे आप लोगों को। मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। जहां जहां जो भी वेबसाइट, जो भी फेसबुक या पेज या जो भी यूट्यूब में परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए वो फीस मांग रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो पेट के सेवक है। कौन से सेवक हैं? वो पेट के सेवक है, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, और जो उनको फॉलो करते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, सर क्या हो गया आपके दिमाग को? परमेश्वर का वचन मुफ्त में, ऐसा क्यों कहा यीशु ने? मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। उसकी अहमियत रखो यार, उसका वैल्यू रखो। यीशु ने क्यों कहा? यीशु मसीह यूं ही बोल दिए क्या? उसके पीछे कारण है ना, क्योंकि यीशु को भी पता था मेरे वचन को जो मैं मुफ्त में बांट रहा हूं उसके ऊपर कीमत लगाएंगे। बाइबल आती है हजारों में बांटने के लिए, आपके लिए 600 साल या 500 साल ईसा पूर्व, BC जिसको कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये यीशु मसीह ने क्यों दिया? परमेश्वर ने क्यों दिया? यीशु के पैदा होने से पहले ये 70 सप्ताह क्यों? और 70 सप्ताह का कनेक्शन आज के लिए क्या है? इसका कनेक्शन आज के लिए है, ये बात तो पहले बता दूं, कनेक्शन है। इसलिए वापस कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल ऑफलाइन नहीं जाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब इसको सुनिए कि उनके अंत का अपराध का होना बंद हो, उनके अंत का अपराध का होना बंद हो, उनके अंत का अपराध का होना बंद हो, ये आखिर तक चलेगा। यही वजह से 70 हफ्ता दिया है, यही वजह, ये वजह से 70 सप्ताह दिया। मैं इसको लास्ट तक कनेक्ट करूंगा, बड़ी ध्यान सुना। और लिखा है कि पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित। और मैंने आपको अभी कौन सा पोस्टर दिखाया था? ये वाला ये पोस्टर दिखाया था मैंने। ओ कहां गया? ये वाला। ये कौन है साहब? हालांकि पिक्चर है, इससे भी खूबसूरत यीशु है, उससे भी खूबसूरत उसके पांव है। ये है आपका यीशु, ये है आपका यीशु। युग की धार्मिकता प्रकट हो, युग की धार्मिकता प्रकट हो। फिर लिखा है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। फिर लिखा है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये परम पवित्र, होली वन, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। नाम इसी को इंग्लिश में मैं डाल दिया डैनियल। ये मोस्ट होली कौन है? जीसस। वहां सब ठीक है। ये मोस्ट कौन है? अरे कोई कमेंट, ये मोस्ट होली कौन है? इसलिए मैंने कहा कि हिंदी में 19-20 हो सकता है, लेकिन ये KJV वर्जन है। यहां पे लिखा 70 वीक्स आपको दिए गए हैं। 70 सप्ताह जो है परमेश्वर ने तय कर दी। तुमको मौका दे रहा हूं दुनिया वालों, परमेश्वर कह रहा है, मैं तो यरूशलेम वालों तुमको मौका दे रहा हूं, मैं तुम इजराइलियों वालों तुमको मौका दे रहा हूं, भारत के लोगों में तुमको मौका दे रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है इस चैप्टर के मुताबिक। आज ये डैनियल राज के मुताबिक, डैनियल राज के बिहाफ में आपसे प्रभु बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहता है 70 हफ्ता दिए बचो, 70 वीक्स दिए बचो, 70 वीक्स दिए बचो। अगर इसमें बच गए, पश्चाताप कर लिया, और जो परम पवित्र अभिषेक का जिसका होने वाला है, यानी कि यीशु में कनेक्ट करने वाला, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, बच गए।
उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया बच गए, उसको एक्सेप्ट कर लिया बच गए, उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया बच गए। यहां धर्म नहीं है, माय गुडनेस गेट, यहां हिंदू का चक्कर नहीं है, यहां मुस्लिम का चक्कर नहीं है, यहां पर बुद्धिस्ट का चक्कर नहीं है, यहां पर जूइश का चक्कर नहीं है, यहां पर किसी धर्म का चक्कर नहीं है, यहां इंसान का चक्कर है, यहां इंसान का चक्कर है, यहां इंसान का चक्कर है। मैं वापस कहता हूं, आप कौन से धर्म से आते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहां से आते कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पीछे बहुत बड़ी थियरी है, इसके पीछे बड़ा चक्कर है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तुम एक हो और वो है इंसान। तुम अभी इंसान हो, तुम अभी इंसान हो। इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने ये 70 हफ्ता दिए, 70 वीक्स। अगर इसको समझ गए बच गए, नहीं समझे गई भैंस पानी। मैं वापस कहता हूं, इसको एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। आइए पहले 70 सप्ताह को समझते हैं। टोटल मिलाकर दानियल तुझे और दुनिया को, होली सिटी को और पीपल को दिए हैं, और प्रायश्चित आ गया, ये आ गया प्रायश्चित। दानियल को स्वर्गदूत बोल रहा है, एक प्रायश्चित काल आएगा, एक ऐसा आएगा जो सबके लिए प्रायश्चित करेगा। मनुष्य नहीं कर सकता प्रायश्चित, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मैं वापस कहता हूं कि मैं 70 वीक के ऊपर वापस वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जितना देना उतना ले लीजिए। यहां पर प्रायश्चित के लिए यीशु ही है इस पृथ्वी पर। बोलने दीजिए मुझे इस बात को। अब किसको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, इस पृथ्वी पर किसी के द्वारा, वो चाहे महापुरुष हो, कोई देवता हो, कोई देवी हो, कोई महापुरुष हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टाटा बिरला अंबानी टाइप हो, इस पृथ्वी पर कोई भी पाप का प्रायश्चित नहीं कर सका सिवाय यीशु के। वाह, मैं रिपीट कर दूं, कोई पाप का प्रायश्चित नहीं कर सका सिवाय यीशु के। यही वजह है तब से अब तक एक ही पर प्रचार हो रहा है, एक व्यक्ति पे प्रचार हो रहा है, और वहां है यीशु। प्रचार क्या है? मन फिराओ, रिपेंट रिपेंट रिपेंट, पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप, पापों से तौबा, पापों से तौबा। क्या होगा? पापों से माफी मिले। कौन देगा? यीशु देगा। ये बातें किसको बताई? दानियल को। कब बताई? 600 साल पहले, यीशु के आने से पहले। पूरी दुनिया, मैं इनको ज्योतिषों से भी कनेक्ट करूंगा लास्ट में, ठीक है ना। पूरी दुनिया जानती थी मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। मैं उसको भी कनेक्ट करूंगा। पूरी दुनिया जानती थी, पूरी दुनिया जानती थी। Can you believe this? 10 पढ़िए जल्दी जी। 10 उसी इच्छा से The book of Hebrew chapter 10 जी। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के चढ़ाए जाने से द्वारा पवित्र किए गए। हो गया एक ही बार बलिदान, और उसके द्वारा पवित्र किए गए। इसका मतलब है वापस किसी प्रकार के बलिदान की जरूरत नहीं है, किसी नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ पेड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बकरी का खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को बलि करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए एक बार बलिदान दे दिया है। एक बार बलिदान दे दिया है, सिर्फ आपके लिए नहीं, जो क्राइस्ट फॉलोवर है, पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पृथ्वी पे जो जो रहता है, आदिवासी देसी, सबके लिए एक बार बलिदान हो गया। वचन 7 का 27 जी, 7 का 27 जी। पहला अध्याय वचन 18 मत निकालना, सुनते जाइए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 कहता है कि ना बकरी से, ना सोने से, ना चांदी से मानव जाति का उद्धार हुआ है, लेकिन निष्कलंक मेमने के लहू से, यानी कि यीशु के लहू से। तो यीशु मसीह ने खुद के पाप के लिए बलिदान नहीं चढ़ाया, जैसे महायाजक चढ़ाते थे मंदिर में। लिखा है कि यीशु खुद बलि हो गया। इसलिए तो जॉन ने कहा ना, जॉन द बैप्टिस्ट ने, कि देखो ये जो आ रहा है, ये जगत का मेमना है, ये जगत का मेमना है। मुस्लिम वालों तुम भी सुनो, हिंदू वालों तुम भी सुनो। हम यीशु का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए भी मेमना है। हिंदू वालों वो तुम्हारे पापों के लिए भी मेमना है, मुस्लिम वालों वो तुम्हारे पापों के लिए भी मेमना बनकर दुनिया में है। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। इसलिए तो जॉन ने कहा ना, जॉन द बैप्टिस्ट ने, कि देखो ये जो आ रहा है, ये जगत का मेमना है, ये जगत का मेमना है। मुस्लिम वालों तुम भी सुनो, हिंदू वालों तुम भी सुनो। हम यीशु का प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए भी मेमना है। हिंदू वालों वो तुम्हारे पापों के लिए भी मेमना है, मुस्लिम वालों वो तुम्हारे पापों के लिए भी मेमना बनकर दुनिया में है। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। यीशु सबका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अभी नहीं बदले, यहां तुम हमको कुछ भी बोल लो, यहां पर तुम हमको 50 गालियां दे दो, यहां तुम हमको मार तक दे दो, लेकिन जिस दिन किताबें खुलेंगी, जिस दिन सिंहासन पर परमेश्वर बैठेगा, वो तुम्हारे एक एक बातों का हिसाब लेगा कि तुमने पूरी जिंदगी में यीशु मसीह को क्यों नहीं अपनाया, मेमने को क्यों नहीं अपनाया, उसके लहू को जो प्रायश्चित है, जो प्रायश्चित है तुम्हारा, उसको क्यों नहीं आया। 9 का 26 हिब्रू 9:26।
बीच में काटा गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं शैल मसाया बी कट ऑफ, मतलब यीशु मसीह मर जाएगा, लेकिन किसके लिए? लिखा नॉट फॉर हिमसेल्फ। ये देखिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ, मतलब यीशु मसीह खुद के पापों के लिए नहीं मरा। फिर किसके पापों के लिए मरा मेरे भाई? राहुल आर्या, जाकिर नाइक और न जाने ऐसे कितने लोग जो यीशु मसीह को अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु कहता है मैं खुद के लिए नहीं मरा। बीच में विचित्र लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यीशु मसीह ऐसा मरा, अगर वो खुद को नहीं बचा सक रहा है, हमको क्या बचाएगा? तो फिर उनको कैसे समझाए कि यीशु मसीह नॉट, ही डिडंट डाइड फॉर हिमसेल्फ। लिखा है ना वो खुद के लिए नहीं मरा, तो किसके लिए मरा? पूरे मानव जाति के लिए। यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो मैं बता रहा हूं। मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूं आज की युवा पीढ़ियों के लिए जो क्राइस्ट फॉलोवर्स है, मसाया बी कट ऑफ, शैल मसाया बी कट ऑफ, मतलब मसीह जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। मैं चित्र दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिए। पूरे जगत का प्रायश्चित आएगा। दानियल ने पहले भविष्यवाणी कर दी, अगर जगत को बचना है इसको पर विश्वास करना होगा। डाकू ने विश्वास किया, ऑन द स्पॉट जीवन मिल गया। डाकू ने विश्वास किया, ऑन द स्पॉट जीवन मिल गया। इतिहास गवाह है, तब भी, अब भी और आगे भी जितने यीशु पर विश्वास करेंगे सब बच जाएंगे। और लिखा है कि जिसके नाम जीवन की पुस्तक, मतलब मेमने की पुस्तक, लिखा है प्रकाशित वाक्य, मेमने की पुस्तक, जिसका भी नाम है वो बचेगा। मैं वापस कहता हूं, यहां खेल हिंदू मुस्लिम का नहीं, मत खेलो, मत खेलो हिंदू मुस्लिम का खेल, मत खेलो धर्म का खेल, मत खेलो धर्मांतर का खेल। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना धर्मांतर वाले, हम धर्मांतर वाले नहीं है सर, हम यीशु के वाले हैं, जो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। तुम अनंत काल का जीवन नरक में ना डालो, उसके लिए बोल रहे हैं। क्या बात करते हो यार? बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो। वाह, अब एक चित्र दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ लोगों ने तो इंसान को भी पूजा कर दिया, इंसानों को भी पूजा कर दी। बोला ये हमारा फलाना, ये हमारा पंडित, ये हमारा आदमी, ये हमारा गुरु, हम इसके पैर छुएंगे, इसको मानेंगे। यार ये कहां से शुरू कर दिया? ये नहीं था, ये नहीं है परमेश्वर के सिस्टम में। परमेश्वर एक है, सृष्टिकर्ता एक है। ना वो परमेश्वर पत्ता है, ना पेड़ है, ना धूप है, ना छांव है, ना घास है, ना पानी है, ना मोमबत्ती है, ना कड़ी पत्ता है। क्या लगा के रखा है यार? कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर हमारा ईश्वर है। अब इसमें कई तादाद के कैटेगरीज हैं, सांप है, बंदर है, चूहा है, हाथी है। यार क्या लगा के रखा है? कुछ लोगों का तो ईश्वर कुत्ता भी है, कुछ जगह पे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा है, बोला कुत्ता हमारा गॉड है। अब आप सोच के देखिए, ऊपर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कितनी गुस्सा आता होगा कि जिसको कुत्ते को बनाया तुमने उसको गॉड बना दिया। सोच के देखिए आप उसको। जब न्याय होगा ना वो नहीं छोड़ेगा सर। अभी मेरी जो एक्सक्यूज मी, मेरा जो प्रचार है ना वो आपको खटकरा होगा। मैं आ रहा हूं। आपको मेरा जो प्रचार है ना अभी खटकरा होगा। बोले डैनियल भाई हमारी मर्जी, हम जैसा चाहे वो करें। आपकी मर्जी है ना सर, लेकिन उसकी मर्जी का क्या? मेरा डायलॉग हुआ करता था जब मैं ओपन क्रूसेड में प्रचार करता था, खाते उसके, पीते उसके, हवा उसका, पानी उसका, जमीन उसका, सब कुछ उसका, किडनी उसका, हार्ट उसका, मर्जी किसका? उसका या तुम्हारा? सोच के देखिए आप, हम उसके बलबूते पे हैं। रात को सोते हो आंख बंद करके तुम अपनी मर्जी से, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है ना उसकी मर्जी से। सोच के देखिए आप, ये उसकी मेहरबानी है। आप उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर, अच्छा एक गजब की बात बता रहा, आइए देख लेते। पहले ये चित्र देख लीजिए आप, ये चित्र देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा दिख सके ये चित्र देख लीजिए। यहां परमेश्वर इंसान को बना रहा है, लेकिन रोमियो की किताब उसका 31 क्या कहता है मालूम है? मनुष्यों ने परमेश्वर को बना दिया। मैं रिपीट कर देता हूं, लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मतलब जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान कहता है रुक जाओ अभी हम आपको बनाएंगे। क्या मूर्खता है भाई, क्या मूर्खता है, क्या फुलिशनेस है, क्या बेवकूफी है। आप परमेश्वर को कैसे बना सकते हो? हमारी औकात क्या है? एक छोटे से वायरस के आगे, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, आज की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर सदी में बीमारी आती रहती है, लेकिन इस छोटे से कोरोना वायरस के आगे जो छींक से फैल रही है, जो मात्र खांसने से फैल रही है, जो मात्र बात करने से फैल रही है, हम उसके सामने इंसान, साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज, अफ्रीकन, भारत, सब घुटने टेक दिए उस परमेश्वर को ललकारने जा रहे हो। हमारी हैसियत क्या है साहब? हम कुछ नहीं है उसके सामने। ये बात आपको समझना होगा। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक 3 कैरेक्टर आए हैं। एक है हनन्या, मिशाएल, अजरिया। ये कहते हैं हे राजा, तूने जो मूर्ति बनाई है ना,
हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। मैं रखने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपनी ही प्राणों को बचा पाएंगे या बचा सकेंगे, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर बेबीलोन में दानियल है, विपत्ति तो मैं तब भी डालूंगा, लेकिन दानियल सिर्फ बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। नूह बचेगा, लेकिन बाकी कोई नहीं बचेगा। अय्यूब बचेगा, लेकिन बाकी कोई नहीं बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मुझे माफ करिए मैंने स्क्रिप्चर हटा दिया, लेकिन मैं इसको रखूंगा। ऐसा क्यों है कि यरूशलेम को आज चारों तरफ से ये सताव है? उसकी वजह एक ही है दोस्तों, और वजह यह है, इन्होंने मूर्ति पूजा की है। इन्होंने मूर्ति पूजा की है। ऐसे देवताओं को बहुत सारा स्क्रिप्चर मेरे दिमाग में या स्लाइड्स में डालने के लिए मैं टेम्प्ट हो रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, 2-2 घंटा हो जाएगा, जिसके चलते मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर को कट किया। और जो कि कहता है, यदि मैं उस देश में मैं दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतु के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें 3 पुरुष, वापस 3 पुरुष आ गए, जिसमें 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। दानियल बचेगा, नूह बचेगा, अय्यूब बचेगा, लेकिन यरूशलेम को मैं उजाड़ दूंगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ना इसको देखिए, अब मैं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में देख रहा हूं, वचन 21 में मैं आ जाता हूं, जंप कर दिया हूं, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम पर अपने चारों ओर दंड पहुंचाऊंगा। यरूशलेम के चारों ओर दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और महामारी। इसके चारों ओर। इसका मतलब क्या पता? ये कौन है आज की तारीख में कलीसिया? ये कौन है आज की तारीख में आपका और मेरा शहर? ये कौन है आज की तारीख में आज की और मेरी आपकी पृथ्वी? और प्रभु कहता है, यदि मेरे शहर में, यदि मेरी कलीसिया में, यदि मेरे लोगों में ऐसा कुछ भी पाया जाता है, वो चाहे नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, मैं उनको बचाऊंगा, लेकिन बाकी सबको खत्म कर दूंगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लाखों लाखों की तादाद में यहूदी तब मारे गए थे इन राजाओं के चक्कर में। इनके आपस के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। उसकी पूरी डिटेल मुझे मिली, लेकिन वापस कहता हूं कि मैं यहां नहीं डाल पा रहा, क्योंकि बहुत स्लाइड्स हो जाएंगे, बहुत लंबा टीचिंग हो जाएगा। आपको समझना होगा कि परमेश्वर यहां बोलना क्या चाह रहा है। युद्ध छिड़वा रहा है, तलवार चलवा रहा है, जानवरों के द्वारा मरवा रहा है, और महामारी कोरोना वायरस, मैंने प्रचार किया है ना, कोरोना वायरस 4 कारणों से परमेश्वर की तरफ से। अब आप इसको कनेक्ट करिए। ऐसा क्यों है, मुझे माफ करें, ऐसा क्यों है कि लूसीफर को इतनी छूट मिल गई कि वो अपना तांडव मचा रहा है? इसके पीछे एक ही हाथ है। परमेश्वर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्स 8 लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप काटेगा। सब उपदेशक 10:8 में लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप काटेगा। कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना था। ये यहां एंट्री मारता है। और आप सभी को पता है कि लूक, अब जरा ध्यान से सुनो, राहुल आर्या और जाकिर नायक और उसको फॉलो करने वाले, ये कहते हैं कि इनकी बाइबल चेंज हो गई है, ये कहते हैं कि इनका बाइबल करप्ट हो गया, ये कहते हैं कि सब क्या कहते हैं ना, झूठ है, यीशु क्रूस पे नहीं मरा। जाकिर नायक, यार तुम तो कमाल के आदमी हो। तुम कहते हो कि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा। तुम्हारी एक वीडियो देखी थी मैंने, तुम उसमें कह रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पे मारा नहीं गया। कहां से लाते हो यार तुम ये स्टडी? कहां से ढूंढते हो? पूरी दुनिया, इतिहास गवाह है, आपकी हिस्ट्री पड़ी हुई है। तुम एक अकेले बीच में आकर खड़े होकर ये बोलने लगते हो कि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा तो अगस्तस ने ही ऑर्डर दिया था रोम में बैठकर पायलट और हेरोदेस के टाइम पे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, तो फिर ये आदमी पागल था क्या तुम्हारे हिसाब से? कहां से लाते हो यार तुम ये स्टडी? और देखिए, जो उसको फॉलो करते हैं ना, और साथ ही साथ जो हम मसीह के लोग, क्राइस्ट फॉलोवर, ऐसी कोई वीडियो देखते हो और आप लोग भी हिल जाते हो। आप लोग भी हिल जाते हो। क्यों हिलते हो? आपका विश्वास, आपका स्टडी इतना कमजोर है, और इन जीसस क्राइस्ट, इन चिल्लरों को सुन के तुम्हारी स्टडी हिल जाती है। इनकी औकात क्या है भाई? ये लोग हैं क्या चीज, और वो भी परमेश्वर के सामने। और ये कहते हैं कि यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ा। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है बताइए? कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा, क्रूसिफिकेशन का डेफिनेशन दे रहे हैं। हद होती है यार। कहां से लाते हो तुम ये स्टडी? कहां से लाते हो ये कॉन्टेक्स्ट? कहां से लाते हो ये थियरी? कोई मैच नहीं करता तुम्हारी बातों को। और जब ऐसी कोई वीडियो मेरे पास पहुंचती है, मेरे को तो हंसी छूटती है तुम्हारे क्या कहते हैं उसके स्टडी के ऊपर। इतनी बकवास करते हो यार तुम, जाकिर नाइक या तुम्हारे जैसे लोग।
बात को समझा करो। यहां पे अगस्तस के टाइम पे ये ऑर्डर निकल चुका था। लूक कौन है? पेशेंस डॉक्टर। तो लूक कहता है चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 तक में, वो कहता है मैंने यीशु की घटना जो तुम्हारे बीच में घटी है बारीकी से स्टडी कर कर लिखा है। लूक बोलता है। तो क्या वो पागल था? हद होती है। और जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, वापस कहता हूं, मसीह लोगों, अपनी पीठ थपथपाओ, खुद को शाबाशी दो। आप एक ऐसे लोग हो जो सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सत्य आपके पास है, सत्य मेरे पास में, और वो सत्य का नाम है यीशु मसीह। मैं सच कह रहा हूं, वो सत्य का नाम है यीशु मसीह। ऐसा सत्य, ऐसा क्या कहते हैं, सत्य का बुनियाद किसी के पास नहीं है। वो चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का इतना बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है जितना यीशु का बैकग्राउंड स्ट्रांग है। निकाल के बता दीजिए, आप कहां से निकाल के बता सकते हैं? आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। बात करते हो तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है। यीशु की हिस्ट्री है, यीशु की घटनाएं हैं, यीशु की बातें हैं, यीशु का पूरा जीवन काल पड़ा हुआ है, और अच्छों को पता है। क्या बात करते हो यार तुम लोग, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो। लिखा है कि तब उसकी भुजा रूपी बात से लोग वर्ण वाचा का प्रधान भी बह जाएगा। बह जाएगा मतलब है उस वक्त में यीशु मसीह को, उन दिनों में ही यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया था। यह बात बताती है, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी एंटी क्राइस्ट का टाइम का क्लेश और अभी जो क्लेश चल रहा है वो टोटल डिफरेंट है। इसलिए मैंने लिखा अलग है। अभी कैसा क्लेश है मालूम है? अगर आप विश्वासी हैं, बिजनेस में आपको पाबंदी है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको नौकरी पे पाबंदी है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको फैमिलीज में पाबंदी है, आपके दोस्तों में पाबंदी है। फिर आप क्या कहते हो पता है? आप कहते हो यार मुझे परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, मैं घूस नहीं ले सकता, मैं यह चोरी नहीं कर सकता, मैं आपकी तरह दारू नहीं पी सकता, मैं आपकी तरह सिगरेट नहीं पी सकता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है। लेकिन ऐसे भी क्रिश्चियंस हैं जो भटक जाएंगे। ये देख लो ऊपर, ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भटक जाएंगे। मैं इसलिए सख्त मना करता हूं, मैं इसलिए सख्त खिलाफ हूं कि संसारिक चीजों से बच के रहिए, संसारिक चीजों से बच के रहिए, संसारिक चीजों से बच के रहिए। आप बिजनेस में, फैमिलीज में, जॉब्स में, फ्रेंड्स में आप अपनी आइडेंटिटी कैसे रखते हो, ये बहुत मैटर करता है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त में कौन कौन क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आपका जो भी प्रतिक्रिया है आप दीजिए प्लीज, और बताइए कि आपको ये वचन, ये बातें आज आपको क्या सिखा रही हैं। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। वचन 33 आ गया। लिखा है कि लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन, लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। तो डैनियल राजा आज क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है। तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर, आग में जलकर, लिखा है बंधुआई होकर, लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। कौन? ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते, लेकिन बुद्धिमान जन बहुतों को तैयार करते रहेंगे। ऐसे टाइम पे भी, एंटियोक के टाइम पे भी किया, एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी यही चलेगा, और अभी भी यही चलना चाहिए। और यही वजह है कि डैनियल राज आपके बीच में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी यूट्यूब पे पैसे कमाए, आपके बीच में, कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके बताया, उनके लोगों ने कहा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो क्योंकि वो ऐसा ऐसा बात करते हैं और वो पैसे कमाने से मना करते हैं। कहते हैं कि हम पैसे कमा रहे, उनको क्या तकलीफ है यार, तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम परमेश्वर के वचनों को पैसे से वो थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग, इसको देखिए, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे। सीधे बहुत से लोग दुख में जब पड़ेंगे, एंटी क्राइस्ट के टाइम की बात कर रहा हूं, तब वे दुख में तो पड़ेंगे। लिखा है थोड़ा बहुत संभलेंगे, फिर लिखता है कि परंतु बहुत से लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाएंगे। आजकल यही तो चल रहा है, और इसलिए पौलुस ने, आई विश कि मेरे पास में टाइम होता, पौलुस कहता है कानों की खुजली के चलते आजकल लोग जो है प्रचारकों को बटोरेंगे। आपको पता है जिसने मुझे कॉल किया उसने कहा कि डैनियल राज, संसारिकता बहुत बड़ी। मैं वापस कहता हूं, अगर तुम विश्वासी हो, यह है आंकड़ा, अगर तुम विश्वासी हो और पिक्चर का गाना सुनते हो, सुधर जाओ। थिएटर जाते हो, सुधर जाओ। संसारिक बातों में पड़े हो, सुधर जाओ। अविश्वासियों में ज्यादा उठना बैठना है, बी केयरफुल। आपके लोगों के साथ में क्या बातें करते हो, कौन सी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब लूसीफर का प्लान है, आपको कैसे भी करके आपको कमजोर करना। और जिस दिन ढांचा कमजोर हो जाएगा ना चर्च का, कोलैप्स, खत्म, पूरी तरह से गिर जाएगा। कि अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। इसका मतलब है उसका टारगेट कौन होगा? मॉडर्न चर्च। लूसीफर का टारगेट कौन है? चर्च।
लूसीफर, जीसस क्राइस्ट, लूसीफर को किसी से तकलीफ नहीं है, ना मस्जिद से, ना मंदिर से, ना स्कूल से, ना हॉस्पिटल से, ना किसी प्रकार के कॉलेज से, ना किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन से। उसको अगर तकलीफ है सिर्फ चर्च से, मंदिर से, खुदा के लोगों से। वाह, उसको सिर्फ हमसे तकलीफ है लूसीफर। जी ये सच है। वचन 42 वह लिखा है कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा, मिस्र देश भी ना बचेगा। ये बताता है कि उसका एंटीक्राइस्ट का कब्जा पूरी तरह से रहेगा। 43 वह रहेगा, लिखा है लुभी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो जाए। इसका मतलब क्या मालूम है? सोना चांदी ये सब बताता है, नॉलेज को ये सब बताता है, वहां के कैरेक्टर्स को। ऐसे अच्छे अच्छे लोग इसको सपोर्ट करेंगे, रिच पीपल विल बी सपोर्टिंग इट, ये सब बताता है। 44 अब इसको देखो, उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से, अब मैंने इसको ब्रैकेट किया है, अंडरलाइन किया है, जो भी बोलो हाईलाइट किया है, बहुत केयरफुली ध्यान समझना। उसी समय वह पूरब उसी समय उत्तर दिशा से समाचार सुनकर घबराएगा। ये क्या है दोस्तों? मेरे साथ बने रहो, बहुत गजब की चीज दे रहा हूं। ये क्या है? समाचार सुनकर घबराएगा। कौन घबराएगा? एंटी क्राइस्ट। कौन सा सुसमाचार? जो पूरब से आएगा, उत्तर से आएगा। ये क्या है? कनेक्ट करो, मजा आएगा आपको। और लिखता है कि बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। तो कौन सा सुसमाचार सुना है? मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? वह है मत्ती 24:27। फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा बाद में, पहला करता हूं। ये लिखा है क्योंकि जैसे बिजली, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, मतलब है कि एंटी क्राइस्ट को तकलीफ हो जाएगी जब पूरब से, उत्तर दिशाओं से एक ऐसा न्यूज मिलेगा कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा है। वाह, सीरियस? ये डैनियल को गैब्रियल बता रहा है यीशु के बारे में। अब आप सोचिए, हम मसीह लोग, बाइबल वाले लोग, यीशु वाले लोग कितने सही तरीके से सही ट्रैक पे हैं। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। आपको पता है ये इसका ठीक अपोजिट ये क्या है, वो भी बता देता हूं। ये देखिए, लिखा है कि यशायाह की किताब उसका 14:13 में, ये लूसीफर है, कहता है कि तू मन में कहता तो था, लूसीफर कहता था, मैं समुद्रों, दोनों समुद्रों, ये यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं। ये दो समंदर क्यों? और समंदर किसको बताता है? इंसानों को। समंदर किसको बताता है? भीड़ को। तो इसका मतलब क्या है? लिखा है वह दोनों समंदरों के बीच, ये देख लीजिए, बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास, यानी कि चर्च के पास, जो कि ये वचन कहता है कि यीशु मसीह का पर्वत, यीशु मसीह की कलीसिया। तो लूसीफर अपना किंगडम, देखो, अपना किंगडम, अपना राज्य के तंबू खड़ा करेगा, तो संसार और चर्च के बीच में एंटी क्राइस्ट राज करेगा। बाप रे बाप रे, वापस बोल देता हूं, उसका राज्य, एंटी क्राइस्ट का किंगडम और जीसस क्राइस्ट का किंगडम, यानी कि चर्च, दोनों के बीच में एंटी क्राइस्ट राज करेगा। ये देखो, दोनों समंदरों के बीच में। वाह, क्या अद्भुत है। इसका मतलब है कि चर्च को आज 1 जॉन चैप्टर 2:18 के अनुसार अभी भी एंटी क्राइस्ट दुनिया में। तो आप सोच के देखिए, बड़े ध्यान से सुनना, सोच के देखिए, हम उसके किंगडम में हैं, एंटी क्राइस्ट के, साथ ही साथ हम यीशु के किंगडम में भी है। तो उसका भी राज्य दुनिया में है, चर्च भी दुनिया में, और हम बीच में उसके साथ हैं। तो कितना केयरफुल रहना। वाह, कितना केयरफुल रहना दोस्तों। अगर केयरफुल नहीं रहे, वो कहता है इतना करने पर भी उसका अंत हो जाएगा, कोई उसका सहायता ना करेगा ना। इसको देखिए, ये वचन को देख लीजिए, रेवलेशन 13:17। मैं फिर उसके बाद समाप्त कर रहा हूं कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके अंक का नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है वो ऐसा राज करेगा। आई विश मैं और बोल पाता, साथ ही साथ टाइम को भी ध्यान देना है। क्या चल रहा है कमेंट्स में, क्या चल रहा है? मतलब बात करो, रुको, ऐसा कुछ है? ओके, कब बोलेंगे आप लोग? थैंक यू दोस्तों। वाह, मुझे प्लीज, कल लास्ट है, देखते देखते 12 दिन बीत जाएगा, कल 12वां दिन है और गजब का चैप्टर है। कल भी आप लोग को वापस आना, बट मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको उसके पहले, ठीक है ना? कल एक व्यक्ति की एंट्री है दोस्तों, मैं बताऊंगा उसकी एंट्री कौन है वो यहां रखूंगा मैं आपको, ठीक है ना? बट मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, इसको जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। बाकायदा कॉल करके उनको पूछो, डैनियल राज की वीडियो देखी,
वापस कह रहा हूं, डैनियल राज पैसे नहीं कमा रहा है, उसके वजह से नहीं बोल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा मकसद है कि लोग ये सत्य को जाने, मेरी मनसा को समझे, इंटेंशन को समझे, उनको कॉल करके पूछिए। मैं वापस इस पे आऊंगा, बीच में रखा है उसने। अब आप सोच के देखो कि चर्च को कितना संभाला। इसलिए बार बार कह रहा हूं, मजाक नहीं है मिनिस्ट्री, मजाक नहीं है मसीह जीवन, खेलकूद नहीं है मसीह जीवन। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। दोस्तों, ये रहा जो कल एंट्री मारेगा। दानियल किताब 12:1, मैं कल से शुरू करूंगा। लिखा है कि उसी समय, इंग्लिश में लिखा है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम मतलब कब? इस समय, ये वाला टाइम। कौन सा टाइम? ये वाला टाइम पे। तो इसके बीच में एंट्री कौन मार रहा है? माइकल स्वर्गदूत एंट्री मारकर क्या कहता है मालूम है? मिखाइल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। वाह! इसका मतलब क्या पता है? जब एंटी क्राइस्ट, आज की बात कर रहा हूं और तब की भी बात कर रहा हूं, अगर एंटी क्राइस्ट का राज्य बढ़ रहा होगा तो ये उठेगा। वो क्या बोलेगा पता है? पास्टर्स मत डरो, मैं साथ में हूं। डैनियल राज मत डरो, मैं साथ में। सी दिस, एट दैट टाइम, जब जब सताव बढ़ेगा पृथ्वी पे, महाराष्ट्र में, मुझे पता है कि कुछ मसीहों को सताया जा रहा है भारत में, लेकिन आपके लिए मैसेज है, माइकल आपके साथ है। माइकल का मतलब है परमेश्वर आपके साथ है। आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये माइकल को भेजा, कहता है कि जब जब पृथ्वी पे सताव होगा, ये आदमी आ जाएगा। तो लूसीफर, न्यू टेस्टमेंट से लेकर इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए आप लोगों को? सो ऐसी बकवास करना तुम भी बंद करो, जो राहुल आर्या और जाकिर नाइक के चेले चपाटे आजकल कर रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे ऐसी किसी वीडियो से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा पता है? जिसका घर रेत पे बना है उसको फर्क पड़ेगा। हम जैसो जो चट्टान पे बने ना, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम हमको क्या कहते हो? वीडियो में एक विचित्र प्राणी कह रहा था, मुझसे बात करके बता। बेटा, पहला अपना लेवल चेक कर, फिर उसके बाद में बात कर मुझसे। आई बात समझ में? वापस कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप 17 और 18 का कॉन्सेप्ट देते हो, घमंड दिखता है। मैं वापस कहता हूं, मैं 17-18 का कॉन्सेप्ट इसलिए देता हूं ताकि ऐसों को समझ में आए कि जिसको 18 पता है, 17 मत सिखाया करो, 17 मत सिखाया करो। कि ऐसे संदेश, अभिषेकित आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, मानव जाति के लिए आ चुका है। मैं जितना गला फाड़ फाड़ के बोलना चाहूं, मैं बोलना चाहूंगा, अभिषेकित आ चुका है। अब अभिषेकित और दूसरा कोई नहीं है, यीशु ही मानव जाति का अभिषेकित है। वो पुरुष है जो मानव जाति के पाप के लिए इस पृथ्वी पर है ना। इसको देखिए, और मुझे, यीशु कहता है मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। कैन यू बिलीव दिस? मैंने कल कहा था ना, सुसमाचार पर सब कुछ लिखा हुआ है। सुसमाचार का प्रचार करो और कुछ लोगों को छुड़ाओ। तो क्या था ये प्रार्थना? ये दानियल की प्रार्थना थी। मेरे अंदर क्षमा पड़ा है, मेरे अंदर भरा पड़ा है, बस एक बार प्रायश्चित कर लो। बताया था ना 3 ज्योतिषों की। आप इन ज्योतिषों के बारे में जानते हैं ना? ये कब आए? यीशु के जैसे ही जन्म हुआ उसके टाइम पे आए, यीशु के टाइम पे, ठीक है ना? 27 AD बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन ये ज्योतिषों को कैसे पता चला ये तारा कौन है? मुझे नहीं पता, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इनको कैसे पता चला ये तारा कौन है? अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं। दानियल को नबूकदनेस्सर ने दूसरे अध्याय, माफ करें पहले अध्याय में, हाँ दूसरा अध्याय भी बोल सकते हैं, चौथा अच्छा, कि एक अभिषेकित आएगा। कैन यू बिलीव दिस? जब पूरा होगा समय, 62वां वीक, 62nd वीक जब खत्म हो जाएगा, 62 वीक जब खत्म हो जाएगा, अभिषेकित आएगा। ये आकर राजा हेरोदेस को ये नहीं पूछा कब एक अभिषेकित आने वाला, क्योंकि दानियल ने सिखाया इनको। वाह, ये पढ़ते थे दानियल किताब। ये लोग कौन है? ये क्रिश्चियंस नहीं है। तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं, राहुल आर्या और जाकिर नाइक तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं, और ऐसे जो उनके चेले चपाटे ने, मैं उनकी भाषा में बात कर रहा हूं। ये क्रिश्चियंस नहीं है। इनको कैसे पता चला ये तारा का मतलब क्या है? इनको कैसे पता चला प्रायश्चित वाला कौन आएगा? इनको कैसे पता चला अभिषेकित आएगा? इनको कैसे पता चला? ये पढ़ते थे दानियल के किताब, ये पढ़ते थे नबियों के किताब। तो क्या ये क्रिश्चियन हो गए? क्या बकवास करते रहते हो यार तुम लोग। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, इतिहास को जानो, हिस्ट्री को चेक करो, फिर उसके बाद में बात करो। और जो अभी दूध पीते बच्चे आ रहे हैं ना आजकल के युवा लोग, जो तुम्हारे चेले चपाटे राहुल आर्या और जाकिर नाइक, जो तुम उनको ट्रेन करते हो, तो उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि यार मुझसे पूछने से पहले थोड़ा सा मेरी वीडियो चेक करा करो।
पता लगाया करो कि ये बंदा डैनियल राज है क्या चीज, उसके बाद में बात किया करो। और मुझे घमंड है, क्योंकि पैसे का घमंड तो नहीं है, ताकत का घमंड नहीं है, बुद्धि का घमंड नहीं है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन का घमंड है, उसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया कर मेरी जान। ये जानते थे डैनियल के परमेश्वर को, एलोहिम को, तो इनकी होश ठिकाने आ गई थी। बोला बाप रे, हम तो लगे पड़े थे मूर्ति पूजा में, हम तो लगे पड़े थे दुष्ट आत्माओं के पीछे, हम तो लगे पड़े थे इल्यूमिनाटीज के चक्कर में, लेकिन असली तो ये है, असली तो ये है। ये तारा बता रहा है कि एक अभिषेकित पैदा हुआ है, और ये तारे ने उनको लीड कहां किया? बैतलहम। ये कहां जाके खड़ा हो गया? जहां यीशु अभिषेकित पैदा हुआ था। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ये लैटिन फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है। फ्रेज का मतलब आप समझ गए, कहावत, जैसे इंग्लिश में कुछ कहावत होता है, ये लैटिन फ्रेज है जो कि कहते हैं एनो डोमिनी, मतलब एडी, जो कि कहता है, जिसका ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, द ईयर ऑफ अ लॉर्ड, द ईयर ऑफ अ लॉर्ड, मतलब परमेश्वर का दिन। इसको कहते हैं एक नया युग शुरू हो गया। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? अभी तक मैं समाप्ति पर भी हूं, मजेदार अभी दे रहा हूं। यहां पे 27 एडी आते आते ये इतने साल खत्म हो गए। सबको पता है कि बीसी और एडी का मतलब क्या है। मसीहा आ गया, अभिषेकित आ गया, प्रायश्चितकार आ गया, और यहां पे 2 टुकड़े हो गए। वो 4000 साल, ये 2000 साल अभी चल रहा है। बीच में आ गया एक लकीर, और वो लकीर का नाम है यीशु मसीह। वो फर्क का नाम है, वो डिफरेंशिएशन का मतलब है यीशु मसीह अभिषेकित। ना इसको देखिए, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर कट ऑफ शैल मसाया भी कट ऑफ, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ। अब जरा ध्यान से सुना, ये